तो यो व्हाट्सएप गाइस, कैसे हो तुम लोग। तो आज हम एक न्यू एनीमे को एक्सप्लेन करने जाएंगे जिसका नाम है माई लव स्टोरी विथ यामाडा कन एट लेवल 999। तो उम्मीद है कि आपको ये एनीमे काफी ज्यादा पसंद आएगा और ये एनीमे हाल ही में लॉन्च हुआ है, तो इसके एपिसोड वीकली आएंगे। तो बिना टाइम फोड़े जल्दी से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक लड़का और लड़की एक कैफे में बैठे हुए दिखाई देते हैं और उनमें से जो लड़की है उसका नाम है अकाने, जो कि अपने बॉयफ्रेंड ताकुमा के साथ बैठी होती है। अचानक से अकाने का बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि मुझे कोई और ही लड़की पसंद है। ये सुनने के बाद तो अकाने कुछ बोल ही नहीं पाती है एंड वो मन में सोचती है कि मुझे लग ही रहा था, क्योंकि ताकुमा कुछ दिनों से बहुत ही अजीब रिएक्ट्स कर रहा है। देन यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो अकाने है वो अपनी दोस्त मोमो के साथ बैठी हुई है। फिर जो मोमो है उसे बहुत हंसी आती है जब उसे पता चलता है कि अकाने के बॉयफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप इसलिए किया क्योंकि उसको एक ऑनलाइन जीएफ मिल गई होती है। फिर जो मोमो है वो अकाने को उदास होने से मना करती है, पर इसके बावजूद वो अकाने बहुत ज्यादा उदास होती है क्योंकि उसको वो सब मेमोरीज याद आ रही होती हैं जब उसके बॉयफ्रेंड ने उसको गेम खेलना सिखाया था। बट करंटली अकाने के फोन में उसके एक्स का मैसेज आया होता है जहाँ पे वो सारे आइटम्स उससे वापस मांग रहा होता है अकाने से। ये सब देखकर अकाने और भी ज्यादा उदास होती है, बट उसकी जो दोस्त है मोमो वो उसे उदास होने से मना करती है और ये बोल के मोमो अपने क्लासेस के लिए चली जाती है। मोमो के जाने के बाद अकाने यहाँ पे सोचती है कि वो हमेशा उदास नहीं रह सकती, उसे मूव ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद वो अपने लैपटॉप में उस गेम को ओपन करती है अपने एक्स को वो सारे आइटम्स रिटर्न्स करने के लिए। फिर वो अपने आइटम्स को चेक करने लग जाती है। फिर जब वो देखती है कि उसने बहुत से आइटम अपनी पॉकेट से ही परचेस किए हैं और ये देख के वो काफी गुस्से में आ जाती है और वो सोचती है मन में बोलती है अगर मुझे पहले से पता होता कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे ब्रेकअप कर लेगा तो मैं इस बेकार से गेम में पैसे वेस्ट नहीं करती। तभी वो अपने गुस्से को शांत करने के लिए उस गेम को खेलने लग जाती है एंड वो बहुत सी हंटिंग एंड अटैक्स वगैरह करती है। तभी वहाँ पे एक और बंदा आ जाता है। फिर अकाने उसको चेक करती है एंड उसको पता चलता है कि ये उसी का गाइडमेट है जिसका नाम यामाडा है एंड वो उसको मैसेज करते हुए गुड मॉर्निंग बोलती है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता है। लेकिन यामाडा 2 मिनट बाद उसको हेलो बोल के रिप्लाई करता है। फिर ये देखने के बाद ये अकाने उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है और इसका रिप्लाई देते हुए यामाडा बोलता है कि वो यहाँ पे हंटिंग करने के लिए आया है। फिर यहाँ पे मन में अकाने सोच रही होती है कि ये बंदा इतना टाइम लेके रिप्लाई क्यों दे रहा है और वो भी कुछ वर्ड्स ही लिख रहा है। फिर यहाँ पे अकाने यामाडा को अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लग जाती है कि कैसे उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ चीट किया एंड उसे डम भी कर दिया और वो यामाडा को बहुत सारी कंप्लेंट्स भी दे रही होती है, बट यामाडा कुछ भी नहीं बोलता है। फिर अचानक यामाडा बोलता है मुझे ये हंटिंग प्लेस चाहिए, क्या तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर ये सुनने के बाद अकाने को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है एंड वो यामाडा को भी बहुत कुछ सुना देती है एंड उसको बहुत बुरा बुरा बोलती है। फिर यामाडा बोलता है कि मुझे इन सब बातों पे इंटरेस्ट नहीं है। ये देखने के बाद अकाने को और भी ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो मना कर देती है यामाडा को हंटिंग ग्राउंड देने से। फिर यहाँ पे हमें अकाने आराम से बैठी हुई दिखाई देती है एंड उसके गेम में एक नोटिफिकेशन आया होता है जिसमें लिखा था कि ये गेम 1 ईयर सेलिब्रेट कर रहा है एक इवेंट के थ्रू, और उसमें लिखा था कि यहाँ पे जो गेमर्स हैं उनको रेयर आइटम के कोड्स मिलेंगे। और ये देखने के बाद अकाने अपने मन में सोच रही होती है अगर उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ ब्रेकअप नहीं किया होता तो वो उस इवेंट में उसके साथ जाती और फिर वो लोग बहुत मजे करते एंड ये सब सोचते हुए वो और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड यहाँ पे हमें अकाने है ना वो अपने क्लासेस के लिए जा रही होती है और फिर वो वहाँ पे मोमो से मिलती है और वो मोमो से बोलती है कि क्या वो उसके संग शॉपिंग पे चलेगी। और यहाँ पे अंदर ही अंदर मोमो ये सोच रही होती है कि वो वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से बन के जाएगी एंड वो उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड है वो उसको बहुत ज्यादा जेलस फील कराएगी। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो मोमो के साथ बहुत सारी शॉपिंग करके आई होती है एंड वो बहुत सारा पार्लर एंड मेकओवर करवाती है। उसके बाद नेक्स्ट डे में हमें दिखाया जाता है कि वो उस इवेंट में पहुंच गई होती है एंड वो सोचती है कि अब वो यहाँ पे करे क्या एंड फिर वो मन में सोचने लग जाती है कि उसने इस महीने बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर लिए हैं और उसके पास अब खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे भी नहीं बचे और वो सोचती है कि अब वो मजे भी नहीं कर सकती है। और फिर वो सोचने लग जाती है कि आखिर उसका एक्स बॉयफ्रेंड है कहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंड थोड़ी देर के बाद उसको उसका एक्स मिल जाता है उसकी गर्लफ्रेंड के साथ। फिर वो सोचने लग जाती है कि अब वो करे क्या। फिर वो उसी की तरफ बढ़ने लग जाती है लेकिन काफी ज्यादा भीड़ की वजह से वो नीचे गिर जाती है एंड वो बोलती है कि वो इतने सारे एम्बेरसिंग चीजें क्यों कर रही है। फिर वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है एंड वो रोने ही वाली होती है, तभी पीछे से एक बंदा आके उससे बोलता है क्या वो ठीक है। फिर जो अकाने उस बंदे को देखते ही एकदम से अपसेट डाउन हो जाती है क्योंकि वो बंदा बहुत ज्यादा हैंडसम था एंड अकाने को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो उससे बोले क्या और वो शर्माने लग जाती
है एंड सामने वाला जो बंदा था ना वो बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं था। फिर अकाने को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता तो वो उससे माफी मांग लेती है। तभी वो बंदा कहता है कि वो इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं रखता एंड वो वहाँ से जाने लग जाता है। और ये सुनने के बाद अकाने को याद आता है उस बंदे की जिससे वो गेम में पिछले दिन मिली थी। फिर अकाने उस बंदे को यामादा करके बुलाती है। फिर वो बंदा बोलता है आखिरकार तुम हो कौन। फिर अकाने माफी मांगने लग जाती है और वो बोलती है कि ये उसी की तरह लग रहा था इसलिए मैंने गलती से पूछ लिया। तभी अचानक से उसके पीछे से उसकी एक्स की आवाज आती है एंड वो हैरान हो जाती है। फिर वो गजब का पोस्ट मारते हुए कहती है क्या कोइंसिडेंस है कि हम अचानक से मिल गए। लेकिन दूसरी तरफ उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड है ना वो यामाडा की तरफ जाके बोलता है कि भाई मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड को उससे इंट्रोड्यूस करवाता है और वो बोलता है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा पॉपुलर गेमर है और बहुत ही बढ़िया भी है। और यहाँ पे दूसरी तरफ अकाने सोचती है कि भला यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी अकाने यामाडा से पूछती है क्या तुम बहुत ही फेमस पर्सन हो। तभी यामाडा कहता है कि हाँ मैं थोड़ा सा लोकली यहाँ पे थोड़ा फेमस हूँ। फिर ये सुनने के बाद अकाने एकदम से यामाडा का हाथ पकड़ लेती है और फिर बोलती है कि हम दोनों एक डेट पर हैं, क्या तुम दोनों भी एक डेट पर हो। तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड कहता है कि ओ तुम भी यहाँ पर हो। ये सुनने के बाद अकाने बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी यामाडा पीछे से कहता है कि नहीं मैं इसका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं। और तभी वो उसके सामने रोने लग जाती है एंड वो उससे बोलती है कि मैं तुम्हें रिश्वत देती हूँ एंड वो बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड होने का एक्ट करो। एंड यामाडा पैसे लेके वो बात मान जाता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। और यहाँ पे ताकुमा थोड़ा सा उदास होता है एंड वो बोलता है कि मैं यामाडा से बहुत टाइम से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा था बट इसका कोई फायदा नहीं हुआ और अकाने भी यामाडा की गर्लफ्रेंड बन गई है। ये देखते ताकुमा की जो गर्लफ्रेंड है वो उससे काफी ज्यादा कन्फ्रंट करने लग जाती है और ये सीन देखे अकाने को काफी ज्यादा बुरा लगता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अकाने और यामाडा एक बार में बैठे होते हैं एंड जो अकाने वो काफी ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है एंड उसे बहुत ज्यादा बुरा भी लग रहा होता है क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पाई। हमेशा की तरह यामाडा एकदम चुप ही रहता है। फिर अकाने उससे पूछती है कि एक प्रो गेमर क्या होता है। तभी यामाडा बोलता है एक ऐसा पर्सन जिसे पैसे मिलते हैं गेम खेलने के लिए। ये सुन के अकाने बिल्कुल चौंक जाती है। फिर अकाने बोलती है कि वो काफी ज्यादा कोल्ड है तो इसके वजह से वो काफी पॉपुलर नहीं हो पाएगा। यामाडा कहता है कि उसके पास कभी कोई गर्लफ्रेंड रही ही नहीं है। और ये सुनने के बाद अकाने बिल्कुल हैरान हो जाती है एंड वो बोलती है कि एक गुड लुकिंग बंदा है जिसके पास अभी तक कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। एंड यामाडा बोलते है कि वो रोमांस जैसी चीजों पे कभी ध्यान ही नहीं देता एंड वो कहती है कि यहाँ पे लुक्स का बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है। एंड फिर वो याद कर दिया अपने एक्स और उसकी गर्लफ्रेंड को और वो बोलती है कि वो अपनी डेट को अभी एंजॉय कर रहे होंगे इस वक्त। और ये सोचते हुए एकदम से रोने लग जाती है एंड ये देख के यामाडा है ना वो थोड़ा शर्माने लग जाता है। और फिर एकदम से अकाने वहाँ से वॉशरूम चली जाती है। उसे पता चलता है कि उसके पैर में एक चोट लगी थी लेकिन उसको ये बात अभी तक रियलाइज ही नहीं हुआ था और अब जाके उसको पता चल रहा है। और फिर वो जब वापस लौटती है तो वो देखती है कि यहाँ पे यामाडा नहीं है और वो फिर सोचती है वो शायद से घर चला गया होगा क्योंकि वो वैसे भी बहुत देर से जबरदस्ती यहाँ पे बैठा हुआ था। तभी वो एकदम से रोने वाली होती है। तभी वहाँ पे एकदम से यामाडा आ जाता है एंड वो उसको देखते हुए काफी हैरान हो जाता है। फिर यामाडा उसको फिर से बैठने के लिए बोलता है एंड फिर वो अपनी पॉकेट से एक बैंडेज को निकालता है एंड फिर वो उसके पैर में लगा देता है जिस जगह पे से चोट लगी थी। और ये देखते हुए अकाने को काफी ज्यादा अजीब लगता है एंड वो सोचती है कि यामाडा असल में बैंडेज लेने गया था। और फिर वो बोलती है कि आज पूरी रात वो ड्रिंक करेगी। और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अकाने एक बेड पे पड़ी होती है वो भी बिना कपड़ों के। और जैसे उसकी नींद खुलती है फिर वो देखती है यामाडा को वहाँ पे गेम खेलते हुए अपने कंप्यूटर पे। फिर अचानक से यामाडा कहता है अच्छा तो तुम उठ गई। फिर वो उससे माफी मांगता है ज्यादा तेज आवाज से बात करने के लिए एंड अकाने उसको देखती ही रह जाती है। और इसी तरीके से गाइस यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। तो उम्मीद है गाइस आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया होगा। अगर यार पसंद आया तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक दबाना मत भूलना। और हाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके आप हमारे एनीमे ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। तब तक सायोनारा एंड बाय बाय।